नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। आज मैं आपको बताऊंगी कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, इनकी कुछ डेफिनेशंस और ये कितने प्रकार का होता है ना। तो अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो अधिगम स्थानांतरण पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। यानी कि अधिगम को एक जगह से दूसरी जगह में जो है ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन हम देखते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदर ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वो अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैं किसकी टीचर हूँ, मैं आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग लर्निंग आपका जो सब्जेक्ट है वो टीचिंग लर्निंग है। मैं टीचिंग लर्निंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन टीचिंग लर्निंग के साथ साथ अगर मुझे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाना हो तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा जो ज्ञान अनुभव जो मेरा है वो किसका है वो मेरा अनुभव जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग का। ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड मैं दूसरा जो सब्जेक्ट है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट, वो भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अपना जो ज्ञान है वो नई परिस्थिति में क्या कर रही हूँ, परिवर्तित कर रही हूँ ना। यानी कि जो भी मैंने सीखा गया जो मेरा ज्ञान है ना, उसको नई परिस्थिति में प्रयोग करना। यानी कि नई परिस्थिति में प्रयोग कर रही हूँ ना मैं, भाई टीचिंग एंड लर्निंग में तुम्हें पढ़ा रही हूँ, लेकिन यदि मुझे तुम्हारी चाइल्ड डेवलपमेंट तुम्हें पढ़ाना पड़े तो वो भी मैं इजीली पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव या कार्य की आदत ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान देना। तो कॉलसैनिक के अनुसार कॉलसैनिक ने क्या डेफिनेशन दी है कि पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, योग्यताओं व कौशलों को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम अंतरण कहलाता है ना। जो भी बात वही है, पहली परिस्थिति में जो भी स्किल्स है ना, जो भी कौशल आपने सीखे, जो भी ज्ञान आपने सीखा, उसको नई परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है, अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, सॉरेनसन ने क्या बोला है, सॉरेंस ने इसके अंदर प्रशिक्षण को जो है इंक्लूड कर दिया। ध्यान रखना, अगर सॉरेंस की डेफिनेशन आती है तो उसमें क्या आता है, प्रशिक्षण इंक्लूड हो जाता है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान। ठीक है, ये तो तीनों में है ना, दोनों में उसमें भी है, अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण व आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। क्या, अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई। बात एक ही है, लेकिन सब क्या है कि अपना अपना खुद का पक्ष रखते हैं, जो डिफाइन करते हैं अपने अपने तरीके से करते हैं। मीन सबका एक ही निकलता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना, चाहे डेफिनेशन किसकी हो, क्रो एंड क्रो की हो, चाहे डेफिनेशन कॉलसैनिक की हो, चाहे डेफिनेशन सॉरेनसन की। ठीक है, अब आते हैं अधिगम अंतरण के सिद्धांत। अधिगम अंतरण के सिद्धांत जो है समरूप, आप इसका सिर्फ आपको इतना जानना जरूरी होता है कि ये जो सिद्धांत है इनके प्रवर्तक कौन कौन है ना। तो सबसे पहले आता है समरूप तत्व का सिद्धांत। ये किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। समरूप तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। इनका क्या मानना था कि समान विशेषता वाली परिस्थितियों में अंतरण होता है। जैसे कि मैंने जस्ट अभी एग्जांपल आपको दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल यदि मैं आपको दूं कि यदि आपको कार चलाना आता है तो आप जो है ट्रक चला सकते हो। यदि आपको कार चलाना आता है तो आप ट्रक चला सकते हो। यदि आपको साइकिल चलाना आता है तो आप यदि आपको कार चलाना आता है तो आप ट्रक चला सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, अधिगम स्थानांतरण है ना।
इन्होंने इन्होंने किसको दिया है, समरूप तत्व को सिद्ध। इसमें क्या दो चीजें जो होती है एक समान एक रूप वाली होती है। जैसे कार है वो भी फोर व्हीलर होती है ना, और कार और ट्रक दोनों क्या होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं ना, मतलब कि उनमें क्या होता है, समरूपता होती है। तो समरूप तत्व का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। समान विशेषताओं वाली परिस्थिति में अंतरण संभव है। जैसे कि जस्ट मैंने अभी आपको मेरा एग्जांपल दिया कि मैं आपको टीचिंग एंड लर्निंग में आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा यदि मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाना पड़े तो चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग एंड लर्निंग दोनों जो है साइकोलॉजी के उसमें आती है ना, तो मैं आपको आराम से चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा सकती हूँ। तो ये भी क्या है, सकारात्मक अधिगम अंतरण है ना। तो ये क्या है, दोनों समरूप तत्व, दोनों जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग एंड लर्निंग दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, लिंक करते, जुड़े हुए हैं। तो समरूप तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है। दूसरा है सामान्यकरण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स वुड ने। इन्होंने जो प्रयोग किया था, इन्होंने क्या प्रयोग किया था कि दो टोलियां बनाई थी बच्चों की, और एक कुआं था, और कुएं में पानी में जो है कोई कुएं के अंदर कोई चीज रखी थी शायद, है ना, और उस टोली के बच्चों से कहा गया कि तुम इस कुएं के अंदर जो चीज गिरी हुई है उस पर तुमको तीर का निशाना लगाना है ना। तो वो बच्चे क्या है, वो बच्चे घबरा जाते हैं। वो टोली जो जिसको निशाना लगाने के लिए बोला कुएं में, वो टोली क्या हो जाती है, घबरा जाती है ना। तो ये जो है वो क्या है कि इससे क्या हुआ, उन्होंने खुद ने अनुभव लिया ना, तो अनुभव पर आधारित अंतरण है ना, अनुभव पर आधारित अंतरण, यानी कि जो कुछ भी मुझे, अब उस टोली ने दूसरी टोली को जो है अपना अनुभव बता दिया, घबरा गई वो, तो उन्होंने दूसरी टोली को उन्होंने क्या कर दिया, अपना अनुभव ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनुभव पर आधारित अंतरण, जिसको सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, चार्ल्स वुड ने दिया था। और इनका जो सिद्धांत है अनुभव आधारित अंतरण पर आधारित है। तीसरा सिद्धांत है द्वितत्व का सिद्धांत। आप अच्छे से जानते हो कि बुद्धि का जो द्वितत्व का सिद्धांत है वो किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, है ना। समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि को दो भागों में बांटा था, सामान्य और विशिष्ट। तो इस में जो दिया गया है, इसको इस सिद्धांत में अधिगम अंतरण में जिसको लिया गया है वो लिया गया है सामान्य बुद्धि। ठीक है। कौन सी बुद्धि को, सामान्य बुद्धि को। अब आता है मूल्यों की पहचान का सिद्धांत। मूल्यों की पहचान का सिद्धांत किसने दिया था, बागले ने दिया था। किसने दिया था, बागले ने दिया था। इनका मानना है कि जो आदर्श चरित्र जो आदर्श बच्चे के अंदर होते हैं उनका भी स्थानांतरण जो है वो किया जाता है ना, उनका स्थानांतरण दूसरे में किया जाता है। तो मूल्यों का स्थानांतरण यानी कि मूल्यों की पहचान का सिद्धांत, मूल्यों को पहचानना और उनका स्थानांतरण करना, ये सिद्धांत किसने दिया था, बागले ने दिया था। किसने दिया था, बागले ने दिया था। नेक्स्ट है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। किसने दिया था, गेट्स ने दिया था। इतना ध्यान रखना कि ये सिद्धांत किसने दिए थे। अधिगम अंतरण के सिद्धांत में सबसे पहला आता है समरूप तत्व का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स वुड ने दिया था। द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन के इस सिद्धांत में सामान्य बुद्धि को लिया गया था। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। गेस्टाल्टवादी कौन थे, इन्होंने क्या किया था, वस्तु ज्ञान और क्रिया को महत्व दिया था, है ना। तो गेस्टाल्टवादी कौन थे, वर्दीमीर, कोफका, कोहलर, है ना। मूल्यों को पहचानने का सिद्धांत किसने दिया था, बागले ने दिया था। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, गेट्स ने दिया था। ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ तक समझ में आ गई। अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, क्रो एंड क्रो की, कार्ल सैनिक की, सारेंस की, और अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत है वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है ये सिद्धांत। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थानांतरण के प्रकार, अब क्या आता है, अधिगम अधिगम स्थानांतरण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का।
ठीक है, कौन कौन सा? पहला होता है सकारात्मक। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। तीसरा होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। तो सबसे पहले आती है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण से मतलब होता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थिति में करना, ठीक है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थिति में करना, ये कौन सा कहलाता है? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि जो भूगोल पढ़ाने वाला, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला शिक्षक जो होता है वो आसानी से यदि उनको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बोला जाए तो वो हिस्ट्री पढ़ा सकता है, ठीक है। और यदि उसको हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर को यदि कहा जाए कि आपको जो है पॉलिटिकल पढ़ानी है तो वो आराम से अपना अधिगम स्थानांतरण कर सकता है, वो पॉलिटिकल पढ़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है ये जो अधिगम स्थानांतरण हुआ वो कौन सा हुआ? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि मैं आपको टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग के साथ में यदि अगर मुझे कहा जाए कि चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाने के लिए तो मैं इजीली चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा सकती हूँ, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से लिंक करते, एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए इजीली अधिगम स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, यानी कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थिति में करना। अब आता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का क्या मतलब होता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नई परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नई परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करना, मतलब ये कि एग्जाम्पल वो आपने पहले क्या है, टाइप मशीन से टाइपिंग सीखी थी। आपने किससे सीखी थी? टाइप मशीन से टाइपिंग आपने सीखी, लेकिन बाद में यदि आपको नई परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपके हाथ में यदि लैपटॉप थमा दिया जाए तो वो चीज आपके लिए क्या होगी? बाधा उत्पन्न करेगी ना। भाई पहले का जो ज्ञान है वो नई परिस्थिति में क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है ना। तो ये क्या करेगा? पहले आपने टाइपिंग मशीन से जो है टाइपिंग आपने सीखी हुई है, लेकिन आपके सामने लैपटॉप यदि रख दिया जाए तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये कौन सा अधिगम स्थानांतरण होता है? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अब बात आती है शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण ना तो इसमें जो है पूर्व में सीखा गया, ना तो इसमें पूर्व में सीखा गया ज्ञान और बाधाएं, पूर्व में सीखा गया ज्ञान और बाधाएं दोनों ही इस पर
इसमें नहीं होते। भाई ना तो इसमें क्या है, पूर्व में सीखा गया ज्ञान ही होता है, ना इसमें बाधाएं आती हैं। क्यों क्यों नहीं आती है? क्योंकि जैसे कि मैं साइको की टीचर हूँ, ठीक है। यदि मैं आपको साइको पढ़ाती हूँ, मुझसे कहा जाए कि आपको संस्कृत पढ़ाना है, और संस्कृत का तो कहीं दूर दूर तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मेरे को संस्कृत पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो ये आपके लिए क्या होगा भाई? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कि भाई मुझे तो संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती, संस्कृत का दूर दूर तक भी लिंक नहीं है, ठीक है। और जो है सब्जेक्ट मेरा क्या है, साइको है, और संस्कृत यदि मुझे पढ़ाने के लिए दिया जाए तो वहाँ पर जो अधिगम स्थानांतरण होगा वो कैसा होगा? शून्य। कैसा होगा? शून्य। या फिर मैं कहूँ कि यदि आपको जो है रहीम के दोहे आपको याद करने, लेकिन आपको रहीम के दोहे यदि आप कर रहे हो तो अपने आप आपको कबीर के दोहे याद हो जाएंगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? याद आपने रहीम के दोहे किए तो आप रहीम के दोहों को कबीर के दोहों में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? शून्य अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। या फिर आपको कहा जाए कि आप रेखा गणित में आपको प्रमेय आप बता रहे हो, लेकिन उसकी जगह आप प्रमेय के साथ साथ आप किसी अलंकार, हिंदी के अलंकार के बारे में यदि बताने लग जाओ तो क्या प्रमेय जो प्रमेय का काम वो अलंकार कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो इस तरह का जो अधिगम होता है ना वो शून्य होता है। यदि दो से रिलेटेड कोई अधिगम स्थानांतरण का क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन सा स्थानांतरण होता है? शून्य होता है, ठीक है। जिसमें ना कोई पूर्व में सीखा गया ज्ञान ही काम आता है और ना ही उनमें किसी तरह की कोई बाधाएं उत्पन्न होती है। जहाँ पर किसी तरह का कोई स्थानांतरण नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? शून्य स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? शून्य स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की पूर्व में सीखे गए ज्ञान में नई परिस्थितियां क्या करती हैं? बाधाएं उत्पन्न करती हैं। उसको क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों में करना। ये क्या कहलाता है? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अधिगम स्थानांतरण आपके समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके सिद्धांत और इसके